दुनिया में हर दिन लाखों करोड़ों लोग घर बैठे ही अपनी ज़रूरतों में आने वाले सारे सामान खरीद लेते हैं। फिर चाहे खरीदारी टेक्नोलॉजी को लेके हो या किसी भी तरीके की शॉपिंग हो। पिछले कुछ सालों में शॉपिंग का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। अब पहले की तरह लोग मार्केट में जाकर सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि अब ऑनलाइन सामान देखते हैं और पसंद आने पर उसे परचेज भी कर लेते हैं। इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे खिलौनों की दुकान, किराने की दुकान या कपड़ों की दुकान, उनका काम ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बिल्कुल ही बंद सा हो गया है। उन लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए आज हर कोई डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प ले रहा है। आज मैं चिराग आपको ये बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि जब हम इंटरनेट के ज़रिए मार्केटिंग करते हैं तब वह डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसा कि किसी भी सामान या प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना, खरीदना या सिर्फ लोगों को उसकी जानकारी देना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है जिसकी कीमत 10,000 के अंदर हो और उस फ़ोन में लगभग सारी खूबियाँ भी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि कोई ऐसा फ़ोन है। लेकिन आज हम इंटरनेट पर फ़ोन अंडर 10,000 लिख कर सर्च करते हैं तो हमारे पास इतने फ़ोन्स के ऑप्शन आ जाते हैं कि शॉपकीपर के पास उतने फ़ोन होंगे भी नहीं। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और फ़ोन खरीद लिया। इसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? आज डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सभी इंसान ये चाहते हैं कि वह कम से कम समय में बेहतर तरीके से सभी इम्पोर्टेंट जानकारी ले सकें, जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसे भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब पहले लोगों को किसी भी चीज़ का प्रमोशन या प्रचार करना होता था, तब वह प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न और रेडियो के सहारे करते थे, या फिर बैनर और पोस्टर के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, जो कि बहुत ही महंगा होता था। लेकिन आज हमें किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है तो हम डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए कम से कम खर्च में पहले से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, जो ना सिर्फ लोगों को जानकारी देता है बल्कि अच्छी तरीके से परचेजिंग भी करवाता है और बढ़ाता है। डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं? जैसे कि आज डिजिटल मार्केटिंग की मांग है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कम समय में ज़्यादा फ़ायदा। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे वह आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत होती है। आप आसानी से बहुत कम खर्च में इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। ईजी टू यूज़। आज डिजिटल मार्केटिंग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप कुछ ही समय में आसानी से डिजिटल मार्केटिंग करना सीख सकते हैं। इवन आपको कई प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग पहले से ही आती है, लेकिन बस आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता, जो कि आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। एक कंपनी में मैक्सिमम 30 से 40 लोग आराम से ऑफिस में बैठकर डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बेहतर तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर तरीके से करने के लिए आपके पास इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ग्राफिक्स। ये वह चीज़ें हैं जिन्हें लोगों को देखना बेहद ही पसंद है। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और ग्राफिक्स बना सकते हैं, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में आसानी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप आसानी से अपनी परचेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग किस किस टाइप की होती है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि अपने कंटेंट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, जिससे सर्च इंजन आपके कंटेंट को पहचान सके और सर्च रिजल्ट्स में दिखा सके। SEO करने के लिए आपके पास एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको कंटेंट क्रिएट करने की फैसिलिटी मिलती है और उस कंटेंट को आप इंटरनेट पर रैंक करा सकते हैं
और ये सब SEO के ही जरिए होता है। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पर आज हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया साइट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सोशल मीडिया साइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया साइट्स आपको एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी भी देती है, जिससे आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग। आमतौर पर अगर हमें किसी को कोई मैसेज देना होता है, वो भी इंटरनेट के ज़रिए, तब हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। आप ईमेल के हेल्प से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने ईमेल में प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना होता है और साथ में प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस भी ऐड करनी है, जिससे यूज़र को आपके प्रोडक्ट के बारे में एक इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल सके। इस प्रकार आप आसानी से ईमेल के माध्यम से मार्केटिंग करके अपनी सेलिंग्स को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब। आज यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों को किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि वीडियोस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट मीडियम क्यों है? यह आपको साउंड, मोशन और विजन तीनों एक साथ एक जगह पर क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग। एक वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां आपको प्रोडक्ट और कंपनी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ ही आप वेबसाइट के ज़रिए आसानी से जान सकते हैं कि आपके किन प्रोडक्ट्स में लोगों की ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही फीडबैक्स लेने और कस्टमर रिव्यूज़ लेने के लिए भी वेबसाइट एक अच्छा ऑप्शन है। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग किसी भी चीज़ के बारे में लिखना। यहाँ आपको एक ब्लॉग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लॉग वो जगह है जहाँ आप रिव्यू, फीचर्स, एडवांटेज और प्राइसिंग के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जिससे आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को अल्टरनेटिव कीवर्ड्स के साथ मिलाकर आसानी से रैंक कराया जा सकता है और लोगों तक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सकता है। PPC, पे पर क्लिक। इसके अंदर आपको पर क्लिक के हिसाब से पैसे देने होते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपने गूगल पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाया, तो गूगल यूज़र को सर्च में आपका लिंक सबसे ऊपर शो करेगा, जिससे लोग आपके लिंक पर क्लिक करके आपके पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसलिए गूगल आपसे पर क्लिक पैसा लेता है और इसे ही पे पर क्लिक कहा जाता है। PPC का बेस्ट प्लेटफॉर्म है गूगल एडवर्ड, जहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, जिससे आपको बेसिक सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है या आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।